तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है हिंदी स्पेशल सीरीज। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको आप लोग देख लो। यदि आप बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो, बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का प्रिपरेशन कर रहे हो, या थर्ड सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो बिहार में जितने प्रीवियस एग्जाम हुए उनके बेसिस पे बने हुए हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, यानी एक सेट है। इसका कटअप 30 मार्क्स है। आप इस 30 मार्क्स में कितना लाते हो ये आपको स्कोर कमेंट करना है। आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। पहला तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। दूसरा, आपको इस 100 में से कितना स्कोर करते हो स्कोर बताना है कमेंट करके। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको पहले खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश ने अपना घोंसला बनाया। देखो, अपना घोंसला कौन बनाएगा? चीता बनाएगा? नहीं। शेर बनाएगा? नहीं। कबूतर? हाँ, कबूतर बनाएगा। हाथी? नहीं। देखो, 2 बार हाथी आ गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखो, तलवार सिर पर लटकी रहने मुहावरे का अर्थ होता है भयंकर खतरा बने रहना। ठीक है, खतरा हमेशा बना रहता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया। आपको बताना है इसमें गलत कहाँ है, एरर कहाँ है, त्रुटि कहाँ है। तो फिर से सेंटेंस पढ़िए, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया। देखिए, स्वतंत्रता कोई शब्द नहीं होता, स्वतंत्र उत्पन्न किया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्वतंत्र उत्पन्न किया है, स्वतंत्रता के जगह पे स्वतंत्र डाल दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। देखिए, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का, देखिए यहाँ पे पढ़ी, हमारे जीवन का नहीं, हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन का। देखिए यहीं पे एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। देखिए, कई लोग उसके पीट रहे थे। भैया, उसके पीट नहीं रहे थे, उसको पीट रहे थे या उसे पीट रहे थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे पीट रहे थे। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपनी कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। तो देखिए, अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती, स्वावलंबन कहलाती है नहीं, स्वावलंबन कहलाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वावलंबन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। आपको बताना है अवसरों में एक धारा है के स्थान पे क्या होगा? तो देखिए, जीवन अवसरों में एक धारा है, अवसरों में नहीं, अवसरों की एक धारा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवसरों की एक धारा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। नेता लोग क्या करता है? बहुत बढ़िया भाषण दे देता और कोई काम का नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की। तो योद्धा बहादुरी के साथ क्या करेगा? तो वो तो लड़ाई ही करेगा ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, लड़ाई करेगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी मिसिंग है, आपको सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। बी मिसिंग है तो आपके लिए तो और आसान हो गया ना, 3 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है निराकार, ये वाला ऑप्शन सही है। न में हार्सिन होगा, र आकार र, का आकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
अभ्युदय का प्रवाची शब्द का आपको बताना है कि अभ्युदय का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए अभ्युदय का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रगति या उन्नति। ठीक है, तो आप देख लो प्रगति या उन्नति किस में, तो उन्नति किस में, ऑप्शन डी में है, यही इसका पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, परोपकार करने वाला को क्या बोलिएगा। तो परोपकार करने वाला को क्या बोलेंगे, परोपकारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। देखो मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, यहाँ पे आपको कुछ अटपटा नहीं दिख रहा है, मजदूर ने चटनी की रोटी नहीं भाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। तो चटनी से रोटी खाई किस में है, ये देख लीजिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो संतों को, देखो यहाँ पे देखो संतों को लिखा हुआ है, संतों को नहीं, संतों का जीवन परोपकार के लिए बना होता है। किसमें त्रुटि है, ऑप्शन बी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला को आप क्या बोलोगे, साथ चलने वाला को क्या बोलोगे। तो भैया साथ चलने वाला का आप क्या बोलोगे, सहगामी बोलोगे, साथ चलने वाला को सहगामी। अगला प्रश्न है, किसी शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। किस शब्द का अर्थ आपको बताना है, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अन्य तीन से भिन्न है। तो देखिए बैरागी, परिवारजक और त्यागी, इन तीनों का मतलब ही एक होता है, और जो सेवक है इन तीनों से भिन्न है। सेवक का मतलब सेवा करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। तो देखिए भृत्य, परिचारक और चेरा, इन तीनों का शब्द लगभग सेम है, मालिक जो है ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी का विलोम होगा, प्रतियोगी का आपको विलोम बताना है। तो जो प्रतियोगी का विलोम होगा वो होगा सहयोगी। अगला प्रश्न है, स्थूल का विलोम होगा, स्थूल का आपको विलोम बताना है। स्थूल का विलोम क्या होता है, तो कृश होता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो महेंद्र गुण संधि का यह उदाहरण है। तो गुण संधि की परिभाषा क्या होता है, गुण संधि का एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बन जाता है। देखिए अ आ के साथ ई होगा, ई या दीर्घु होगा, ई होगा तो ए बनता है। जब अ आ के साथ उ या दीर्घु हो तो ओ बनता है। अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, महाजोड़ इंद्र, देखो महा में क्या है, अ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो अ के साथ क्या ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र ए बन गया। उसी तरह आप देखो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि में क्या हो जाएगा, देवर्षि। अगला प्रश्न है, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। शिरोमणि का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो शिरोमणि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है शिरः धन मणि, शिरः धन मणि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयोग का संधि विच्छेद होगा, संयोग का संधि विच्छेद बताना है। तो संयोग का जो संधि विच्छेद होता है समधन योग होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह बताना है आपको। तो पित है जिसका अंबर, यह भी हो जाएगा। पित है वस्त्र जिसका, यह भी समास विग्रह हो जाएगा। पीला अंबर है जिसका, यह भी समास विग्रह हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन है। आपको बताना है प्रत्यय रहित शब्द कौन है। चलिए सबसे पहले अगर आप लोग बना लिए हैं तो हम लोग देखते हैं प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रति धन अय, यानी प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है
चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वे किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी आप समझ रहे हो ना, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो बाद में, साथ में लगता है लेकिन बाद में लगता है, लास्ट में लगता है। देखो, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और न ही इसका कोई अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अभिकारी शब्द होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहेगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समाज में इक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो गया। सुगंध में इत लगा दोगे तो सुगंधित। भूलना में अक्कड़ लगा दोगे तो भुलक्कड़। मीठा में आस लगा दोगे तो मिठास। लोहा में आर लगा दोगे क्या, लुहार। इसका देखो, आर का कोई मतलब है, आस का कोई मतलब है, अक्कड़ का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन लगा दिए तो क्या हो गया, एक अलग वर्ड हो गया, लुहार हो गया। नाटक में कार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नाटककार। लेकिन देखो यहाँ कार से दूसरा सेंस बन रहा है। बड़ा में आई लगा दोगे तो बड़ाई। टिक में आऊ लगा दोगे तो टिकाऊ। बीक में आऊ लगा दोगे तो बिकाऊ। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि प्रत्यय रहित शब्द है। देखो, कवित्व, कवित्व में क्या है, कवि में अगर तौ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कवित्व हो जाएगा। लघु में तौ लगा दोगे तो क्या हो, लघुत्व हो जाएगा। बिकाऊ में क्या है, बिक में आऊ लगा दोगे तो बिकाऊ हो जाएगा। लेकिन कुख्यात देखो, कुख्यात में आप कुछ लगा के देखो, नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झंडा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखो, झंडा का जो पर्यायवाची होता है वो ध्वज होता है, पताका होता है, केतन होता है, निशान होता है, केतु होता है और परचम होता है। तो आप देख लो, केतन है। केतन कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, केतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अनुशीलन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो है प्रेषण, प्रेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आपको उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो रूपक जो है, रूपक क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है। आपको बताना कौन शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है। तो देखिए, दयालु, कृपालु और सदय तीनों का एक ही जैसा है, लेकिन जो क्रूर है ये क्या है, ये अलग है। क्रूर का मतलब बहुत जो गलत तरीके से कुछ करता है, जिसके अंदर दया नाम का भावना नहीं होता, वो क्या है, अलग है। लेकिन दयालु, कृपालु इन सब का सेंस और सदय से एक ही होता है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है। आपको कमल नयन में अलंकार बताना है। तो कमल नयन में रूपक अलंकार होता है। चलो देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। आपको पता है ना कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कमल नयन, कमल नयन, इसमें कोई उपमेय और उपम का कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपको उपमेय और उपमान का कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए ये रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि आपको बताना है। तो दैत्यारी जो है ये दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल का आपको विलोम चुनना है। तो स्थूल का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ नहीं जानता उसको आप क्या बोलोगे। तो जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ, बोलते हैं अज्ञ। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा, गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है।
तो देखिए गंगा का जो पहले नाम होता है क्या होता है, भागीरथी होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाके देखो गंगा का उत्तराखंड में भी नाम भागीरथी होता है और फिर पश्चिम बंगाल में जाती है तो भी उसका नाम भागीरथी हो जाता है। तटनी, नदी, यमुना ये सब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पे शब्द मिसिंग है, शब्द यहाँ पे मिसिंग है। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, आपको वाक्यांश बताना है, उसके लिए एक शब्द देना है जो मास में एक बार आता हो। तो जो मास में एक बार आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे मासिक बोलेंगे। मास में एक बार आएगा उसे मासिक बोलेंगे। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं है आप लोगों के लिए, तो बहुत आसान हो गया है। आज दो प्रश्न में ऑप्शन नहीं है। तो देखो जो राइट आंसर होता है क्या होता है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रियदर्शी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी, आपको अब बताइए, मैंने इतना हिंट्स दे दिया। तो देखिए लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी नहीं, जिंदगी में कभी, जिंदगी में कभी हो जाएगा, जिंदगियों में नहीं, जिंदगी में कभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अज्ञ का आपको विलोम बताना, अज्ञ का विलोम क्या होगा। तो देखिए अज्ञ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मूर्ख होता है। तो इसका विकल्प चुनना है तो क्या होगा, विद्वान होगा। विद्वान के लिए क्या, बिग यूज करते हैं, तो बिग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं डैश को परेशान नहीं करूंगा, इसका बताना है क्या होगा। तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है किसमें है। जिसके जैसी संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जिसके जैसी संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी, आपको इसका बताना है। देखिए यहाँ पे आपको 39 से सीधा 45 पे मैं ला दिया, क्योंकि इसके बीच में अनुच्छेद था और मैंने तीनों अनुच्छेद को लास्ट में डाल दिया हूँ। मैं तीनों अनुच्छेद को वहाँ बताऊँगा। चलो अभी इसका बताओ। तो देखिए 45 का क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा जिसके जैसी संस्कार होंगे, मतलब जिसके जैसी नहीं, जिसके जैसे संस्कार होंगे। तो जिसके जैसी में एरर है, ठीक है, जिसके जैसे संस्कार होंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रमेश अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। तो क्या हो जाएगा, रमेश अपनी चालाकी से हो जाएगा, रमेश अपनी चालाकी से। ऑप्शन डी में देख लीजिए, अपनी चालाकी से, अपनी चालाकी से। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको शब्द का विलोम चुनना है। स्नेहसिक्त, स्नेहसिक्त का विलोम चुनना है। तो देखिए स्नेहसिक्त का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ, तो स्नेहरिक्त हो जाएगा इसका विलोम। स्नेहरिक्त, स्नेहरिक्त का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा स्नेह से खाली। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चंद्रमा, चंद्रमा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये शशि होता है, लेकिन अगर सूर्य का बोले तो रवि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको विलोम चुनना, आवरण का आपको विलोम चुन के बताना है कि आवरण का विलोम क्या होगा। तो आवरण का विलोम क्या हो जाएगा, अनावरण। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था करवाई। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था कराई। तो भोजन का देखो यहाँ पे, भोजन का नहीं, भोजन की व्यवस्था कराई। भोजन के लिए की लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था कराई। देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। आपको बताना है कहाँ पे त्रुटि है। देखिए भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा नहीं है, विशेषता रही है। तो विशेषता रही है किसमें है, ऑप्शन सी में देख लीजिए त्रुटि है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विक्रेता,
इसमें विक्रेता के लिए कौन सा वर्तनी सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रेता। ए जो बाम में हार्सिन और क्रेता, ये सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है किसमें है। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। तो देखिए, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है नहीं आया है होगा, आया है। तो ऑप्शन सी में देखिए ये त्रुटि है, आया है होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कामकाजी नारी की जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होती है। जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। तो देखिए, कामकाजी नारी की जीवन चक्की के, कामकाजी नारी की नहीं, कामकाजी नारी का जीवन हो जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। का जीवन किसमें, ऑप्शन सी में त्रुटि। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलेंगे? जो कम जानता हो, तो जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश में भीड़ रहती है। कहाँ पे भीड़ रहती है? आपको बताना है कहाँ पे भीड़ रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानगरों में भीड़ रहती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शरीर में डैश होनी चाहिए। शरीर में क्या रहेगा? शरीर में शक्ति होनी चाहिए। देखिए, शरीर कैसा भी हो, शक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कड़वा घूंट पीने का मतलब चुपचाप अपमान सहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। टस से मस ना होना, तो देखिए टस से मस ना होने का मतलब क्या है? कुछ असर ही ना पड़ना, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न से पहले, ये तेजस क्लासेस का आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आपको मैसेज करना अलाउ है, आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग जो लोग बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, या जो ईएसआई या जो एएसआई स्टेनो देने जा रहे हो, या तो उनके लिए क्या दिक्कत है? आप बताओ मुझे। जो मैंने बिहार एसएससी मेंस के लिए कराया वो प्रश्न क्या दूसरे हैं क्या? बिहार दरोगा में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो आप लोग उसको क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो? उसको भी प्रैक्टिस करो ना। आप जहाँ से बिहार दरोगा का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ भी प्रैक्टिस करो। एक से एक अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। साथ में आप जो वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है 1992 से 2020 तक का प्रश्न, उसको देखो। उससे बाहर कोई बिहार के किसी एग्जाम में प्रश्न आया ही नहीं है। ये मेरे बारे में डिटेल है, मैं फिलहाल भारत सरकार में कार्यरत हूँ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमेशा सत्य की ही डैश होती है। तो हमेशा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य है जो धन पर बढ़कर है। आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जो धन पर बढ़कर है लिखा हुआ है ना। देखिए, जो धन पर बढ़कर नहीं है, जो धन से बढ़कर है, हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपको एक शब्द चुनना है जो बिना तिथि बताए आए। जो बिना तिथि बताए आए उसको आप क्या बोलोगे? देखिए, जो बिना तिथि बताए आए, जो बिना बताया वो क्या होता है? वो तो अतिथि होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विश्व का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको बहुत ही आसान प्रश्न है। तो विश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रत्येक कमरे में डैश लगा दो। प्रत्येक कमरे में आप क्या लगाओगे? तो प्रत्येक कमरे में तो आप ताले ही लगाओगे। फल, सब्जी, मुर्गे ये सब तो नहीं लगाओगे ना, ताले लगाओगे प्रत्येक कमरे में। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए, इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए हो जाएगा। अ ब में हर्षिन, बी ल के ऊपर अनुस्वार और ब अविलंब। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बात को प्रचारित करना। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है सही इसमें वर्तनी कौन है। तो देखिए ये जो ऑप्शन डी है खूबसूरती, खूबसूरती का सबसे सही वर्तनी यही है, यही सबसे परफेक्ट है और करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपकी यात्रा डैश हो, आपकी यात्रा कैसा होगा, वो मंगलमय होगा। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जंगल, जंगल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। जंगल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जंगल का हो जाएगा कानन। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। हर्षऊ, हर्षऊ का आपको बताना है कि विलोम क्या होगा। तो देखिए हर्षऊ का विलोम क्या होगा, दीर्घऊ, दीर्घ। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको सही वर्तनी बताना है कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लालिमा है यही सही वर्तनी है। ल आकार, ल में हार्सिन, म आकार, मा, लालिमा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गंगा के जल को डैश माना जाता है। आपको बताना है गंगा के जल को क्या माना जाता है, तो गंगा के जल को पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देता है। तो क्या होता है, खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने से नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको शब्द का विलोम चुनना है। अस्थावर, अस्थावर का आपको विलोम चुनना है। तो अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम, जंगम हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पथ का आपको पर्यायवाची बताना है। इसका आंसर हो जाएगा राह। पथ का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, राह। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो बात पहले कभी न हुई हो, जो बात पहले कभी न हुई हो, आप क्या बोलोगे। जो बात पहले कभी ना हुई हो उस बात को आप क्या बोलोगे, अभूतपूर्व, इससे पहले कभी ना हुआ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आग डैश रूप धारण कर चुकी है। आग कैसा रूप धारण करता है, आग भीषण रूप धारण कर चुका है, भीषण रूप। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गया। क्या हो जाएगा, इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई होगा, सबसे कम पाई गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कक्षा में 40 छात्र हैं लेकिन कार्तिक सबने बुद्धिमान है। कार्तिक सबने बुद्धिमान है, इसमें बताना है त्रुटि कहाँ है या इसके स्थान पे क्या होगा। क्या हो जाएगा, कार्तिक सबसे बुद्धिमान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अध्यापक के कक्षा डैश ही सभी बच्चे शरारत करने लगते हैं। अध्यापक के कक्षा डैश ही सभी बच्चे शरारत करने लगते हैं। क्या हो जाएगा, अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चे शरारत करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देना। समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देना। इसमें आपको बताना त्रुटि कहाँ है। देखिए समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी नहीं चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। कहाँ पे है, तो उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोलेंगे, तो जिसमें शक्ति ना हो उसको बोलेंगे अशक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो डींग मारना मुहावरे का अर्थ है। डींग मारना मुहावरे का क्या अर्थ है,
तो क्या करेगा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलते रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है किसमें है। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए। क्या हो जाएगा, तुम्हारे मित्र नहीं होता है, अपने मित्र को बुलाइए। अपने मित्र को बुलाइए हो जाएगा, तुम्हारे की जगह क्या हो जाएगा, अपने हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। तो क्या हो जाएगा, जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीयता के पनपने में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता के पनपने में। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जीवन का आपको विलोम चुनना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन डैश हैं। आपके दर्शन क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द कौन है। तो देखिए, जो ऑप्शन डी है निर्यात, ये सही है, ये सही वर्तनी वाले शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला क्या होगा, उसको गगनचुंबी बोलते हैं। आकाश को छूने वाला को गगनचुंबी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। कहाँ पे एरर है, दूसरों का व्यथा से, यहीं पे एरर है, दूसरों का व्यथा से में एरर है। अगला देखो, अगला प्रश्न जो हम लोग है अनुच्छेद है 40 से 44 में जो अनुच्छेद था, पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। सबसे पहले गद्यांश देखिए क्या है। देखिए, गद्यांश सोल्व करने का दो ही तरीका होता है। पहला, फुल रीडिंग करना, जैसा है वैसे ही पढ़ना, जैसे डैश के साथ है फुल स्टॉप कोमा जैसा वैसे पढ़ना। दूसरा, भावार्थ समझना कि भावार्थ क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप सोल्व करते रहो। संसार के सभी डैश करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को डैश ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश करने के लिए लड़ाई छोड़ दी। ईसा मसीह ने डैश में अपने डैश की आहुति दी। अब बताइए, देखिए यहाँ पे आपको भावार्थ समझना है क्या कह रहा है। भावार्थ क्या है, महापुरुषों को त्याग और बलिदान की बात की गई है। यहाँ पे महापुरुषों की त्याग और बलिदान की बात की गई है। तो उन्हें अब देखिए, अब आपको पता चल गया क्या है, तो अब उनसे रिलेटेड वर्ड को उसमें भरिए। ठीक है, चलिए आज का जो यहाँ पे 1 नंबर के लिए क्या है प्रश्न पढ़िए। संसार के सभी डैश करुणा के सागर हैं। आपको बताना है संसार के सभी डैश करुणा के सागर थे। तो क्या हो जाएगा, 40 का 1 देखिए, संसार के सभी डैश, तो क्या हो जाएगा, संसार के सभी महापुरुष क्या हो जाएगा, करुणा के सागर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को डैश की महानता को प्राप्त किया। राजपाट और क्या होगा, राजपाट को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर किसके, महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश करने के लिए लड़ाई छोड़ दी। देश को क्या है, देश को स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए अपना वकालत छोड़ देते हैं, वकालत छोड़ दी। ईसा मसीह ने डैश में अपने डैश की आहुति दी। ईसा मसीह ने डैश में, अब देखिए ईसा मसीह ने डैश में, किस में, जनहित में। भैया जनहित में अपने डैश की आहुति दी। किसका आहुति देगा, तो प्राणों का, अपने प्राणों का आहुति दी। ऐसे ही चलिए देखिए 57 से 61 है, मैं इसको भी सोल्व करा देता हूँ। निम्नलिखित गद्यांशों के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश क्या दिया है, जीवन नदी की डैश के समान है, डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु, डैश के आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है डैश, समय के साथ चलने वाले ही डैश होते हैं। अब इसमें आपको भावार्थ समझना है। भावार्थ क्या कह रहा है,
तो देखिए भावार्थ यहाँ पे क्या कर रहा है कि जीवन को नदी से तुलना किया गया है। जीवन को नदी से तुलना किया गया है, कैसे नदी की तरह मनुष्य आगे बढ़ते हैं। अब आपको भावार्थ पता चल गया है तो उसी रिलेटेड आपको उसमें शब्द भरना है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं आगे सोल्व करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जीवन नदी की डैश के समान है। जीवन नदी की किसके समान होगा, जीवन नदी की धारा के समान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। धारा के समान है, डैश जीवन है और ठहराव मृत्यु, मृत्यु डैश, डैश जीवन है, क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, डैश जीवन है यानी बहना जीवन है। देखिए क्या है, बहना जीवन है, बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु, डैश आगे बढ़ते रहने में ही, डैश आगे बढ़ते रहना, डैश में मतलब क्या है, निरंतर, निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही, निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है डैश, आगे बढ़ने में जो काम करता है वह है डैश, समय के साथ चलने वाले ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय, समय के साथ चलने वाले ही, यहाँ पे भी समय हो जाएगा, समय, समय के साथ चलने वाले ही कामयाब, क्या हो जाएगा, कामयाब, कामयाब होते हैं। अब हो गया, 2 फिल इन द ब्लैंक्स में करा दिया हूँ। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स ये है, आप, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करो और पढ़ो, भावार्थ समझो। इसका आंसर देखो, यहाँ पे प्रश्न है, इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। मैं जब 4-5 लोगों का कम से कम कमेंट आएगा तो मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगा, इसके नीचे ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका नीचे अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।